हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यमगढ़ क्लासेस में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बाल विकास और बाल विकास में हम पढ़ने वाले हैं आज पावलाव के बारे में, जो कि अधिगम का प्रमुख सिद्धांत है। इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। मैंने इसके पिछले वीडियोस में मैंने अधिगम के प्रमुख सिद्धांत में थॉर्नडॉइक के बारे में चर्चा की थी। उसके बारे में मैंने पूरी डिटेल से बताया था। वहाँ पे मैंने बताया था आपको प्रयत्न भूल का सिद्धांत। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडॉइक ने दिया है। अब बात करते हैं पावलाव के अधिगम के सिद्धांत के बारे में। तो पावलाव के अधिगम का सिद्धांत, इन्होंने सबसे पहले, हम पावलाव के बारे में जानते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। ये एक रूसी वैज्ञानिक थे। कैसे वैज्ञानिक, कहाँ के वैज्ञानिक हैं? ये रूसी वैज्ञानिक हैं। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1874 में, 1849 में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु जब हुई थी 1936 में हुई थी। कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये रूसी वैज्ञानिक थे। ठीक है। और इनको 1904 में नोबेल प्राइज़ मिला था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि नोबेल प्राइज़ पाने वाले मनोवैज्ञानिक कौन हैं? आपका आंसर हो जाएगा पावलाव। और इन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम पर वर्क किया था, यानी कि पाचन क्रिया पे ये वर्क भी किए थे। ठीक है, वर्क मतलब काम किए थे, पाचन क्रिया के बारे में बताया था इन्होंने, डिटेल्स बताई थी। चलिए, अब इनका जो हमारा आज का टॉपिक है क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत होता क्या है? आप सबको पता होगा कि इन्होंने किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो कैसे प्रयोग किया, हम इसको अभी समझते हैं। चलिए, क्लासिकल अनुबंधन के सिद्धांत में हम कुछ चीज़ें आपको बताते हैं। जैसे कि इन्होंने क्या किया था? कुत्ते को बांध दिया। बांधने के बाद घंटी बजाई। घंटी बजाने से फिर उसको भोजन देते थे कुत्ते को। यानी कि कुत्ता है, कुत्ते को बांध दिए। यहाँ पे कुत्ता है, इसको बांध दिया। सॉरी, ये कुत्ता सही से बन नहीं रहा है। ठीक है, ये डॉग है। मान लो मुझे फिगर में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ये डॉग है, इसको बांध दिया। और बांधने के बाद क्या है? घंटी बजाते थे यहाँ पे। तो घंटी बजाने के बाद क्या करते थे? भोजन देते थे। यहाँ पे इसको फूड रख दिया यहाँ पे, और घंटी बजाई यहाँ पे। तो देखा क्या कि एक बार तो कुत्ते ने, पहले मैंने बताया था थॉर्नडॉइक में, जैसे प्रयत्न में भूल के सिद्धांत में, पहली बार घंटी बजाएंगे तो उसको आभास ही नहीं होगा घंटी बजाने से मुझे भोजन मिल रहा है। लेकिन ये क्रिया कई बार करेंगे तो जैसे ही घंटी बजाएंगे इसके मुंह में लार आ जाएगी। इसका मतलब कि घंटी बजाने से मुझे क्या मिल रहा है? भोजन मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको समझने वाला पॉइंट्स क्या है जो एग्जाम में आता है, ये तो सबको मालूम होगा। आपको स्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक अनुक्रिया, यानी कि जिसकी अंग्रेजी होती है यूसीएस और यूसीआर। यूसीएस का फुल फॉर्म होता है अनकंडीशनड स्टिमुलस, और यूसीआर का फुल फॉर्म होता है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। तो इसको बोलते हैं स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक है ये। और ये क्या है? स्वाभाविक अनुक्रिया है। यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक अनुक्रिया, ये जब आपके सामने कोई उद्दीपक रहेगा तभी न आप अनुक्रिया करेंगे। जैसे कि थॉर्नडॉइक के नियम में भी बताया था कि बिल्ली को फिश रखी थी वहाँ पे, और फिश रखने के बाद ही उसको पिंजरे में बंद किया था, तो पिंजरे से वो फिश खाने के लिए बाहर आ रही थी। तो यानी कि उद्दीपक वहाँ पे फिश थी। यहाँ पे भी उद्दीपक क्या है? क्या नाम है? भोजन रखेंगे तभी उसके प्रति क्रिया होगी। यानी कि जब आपके सामने उद्दीपक होगा तभी आप उसको क्रिया करेंगे। ठीक है। तो उद्दीपक कुत्ते के सामने क्या है? भोजन। और अनुक्रिया क्या उसकी है? मुंह में लार का आना। ठीक है। ये जो मुंह में लार आ रही है वो स्वाभाविक उद्दीपक हो जाएगा, और जो अनुक्रिया है, सॉरी, जो भोजन है वो उद्दीपक हो जाएगा, और जो लार है वो क्या हो जाएगी? अनुक्रिया हो जाएगी। ठीक। अब बात करते हैं अस्वाभाविक उद्दीपक प्लस स्वाभाविक उद्दीपक, यानी कि हम सी एस प्लस यू सी एस की बात करें। आप यहाँ पे हिंदी समझिएगा, थोड़ा समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा इसमें टफ नहीं है।
CS का मतलब हो गया अस्वाभाविक उद्दीपक। अस्वाभाविक उद्दीपक कह सकते हैं, घंटी कह सकते हैं। अभी मैंने स्वाभाविक उद्दीपक की बात की थी, ऊपर ऊपर में स्वाभाविक उद्दीपक की बात की थी। तो स्वाभाविक उद्दीपक को मैंने क्या बताया था, भोजन। लेकिन यहाँ पे अस्वाभाविक उद्दीपक क्या हो गया, घंटी। तो घंटी के बजने से ही भोजन मिल रहा है। आप यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, यानी कि घंटी नहीं होती तो उसको भोजन नहीं मिलना, इस वो कुत्ते के मन में था। एक तो उद्दीपक क्या है, पहले से भोजन ही है, लेकिन उस दीपक को कौन, और स्वाभाविक उद्दीपक उसमें कौन हो गया, तो वहाँ पे घंटी हो गई। ठीक है, तो फिर भी अगर देखा जाए, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि घंटी प्लस भोजन, यानी कि जो उसका अस्वाभाविक उद्दीपक है, ये स्वाभाविक उद्दीपक हो गया, ये अस्वाभाविक उद्दीपक हो गया। फिर भी कुत्ते के मन में, मुंह में लार आ गई, यानी कि इसके प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया हुई। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी कि घंटी भी बजाई और उसके सामने उद्दीपक भी रखा। और तीसरे कंडीशन में पावलोव ने क्या सर्च किया, तीसरे कंडीशन में बताया कि केवल घंटी बजाई उन्होंने, केवल स्वाभाविक उद्दीपक, केवल घंटी बजाई, और घंटी बजाने से भी क्या हुआ कि उसके मुंह में लार आ गई, यानी कि स्वाभाविक अनुक्रिया हुई, अनुक्रिया हुई, उसके मुंह में लार आ गई। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया था कि घंटी बजने से ही मुझे भोजन मिल रहा है। तो ये 3 कंडीशन आपको समझ में आ गई होंगी मेरे ख्याल से। नहीं समझ में आएंगी, नहीं समझ में आई आपको, तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको बिल्कुल एक और वीडियो बना के पावलोव के क्लासिकल अनुबंधन के सिद्धांत को और डिटेल से बता देते हैं। एक बार फिर मैं बोल देता हूँ, आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक कह सकते हैं भोजन, यानी कि UCS स्वाभाविक उद्दीपक, यानी कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। इसके चलते क्या हो रहा है, UCR यानी कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी कि स्वाभाविक अनुक्रिया, लार आ रही है, भोजन को देखकर लार आना, भोजन को देखकर लार का आना। लेकिन दूसरे में इन्होंने प्रयोग किया, भोजन भी दिया और प्लस घंटी भी बजाई, भोजन प्लस घंटी दोनों बजाई इन्होंने, तो फिर भी लार आई। यानी कि कहने का मतलब है कि इन्होंने अस्वाभाविक उद्दीपक, ये अस्वाभाविक उद्दीपक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, घंटी तो कोई भोजन नहीं है, ये कोई उद्दीपक नहीं, लेकिन घंटी बजने से ही उसको भोजन मिल रहा है, तो ये अस्वाभाविक हो गया। और ये कैसा हो गया, स्वाभाविक उद्दीपक हो गया। फिर भी उसके अंदर क्या हुई, कुत्ते के अंदर स्वाभाविक अनुक्रिया हुई। ठीक है, और तीसरे प्रयोग में इन्होंने क्या देखा कि केवल भोजन को नहीं दिया, यहाँ भोजन उद्दीपक नहीं रखा, केवल उद्दीपक क्या रखा, घंटी को रखा, कंडीशनल स्टिमुलस को रखा। फिर भी उसके अंतर्गत उस कुत्ते के अंदर क्या हुई, अनुकूलित अनुक्रिया हुई, स्वाभाविक अनुक्रिया हुई, UCR हुआ, उसके मुंह में लार आ गई। कहने का मतलब है कि जो पावलोव ने यह सिद्ध कर दिया कि उद्दीपक जो है, लार का आना, ये एक स्वाभाविक क्रिया है। ठीक है, लार का आना क्या है, एक स्वाभाविक क्रिया है। आप भोजन रखिए या न रखिए, कुत्ते को महसूस हो गया है कि घंटी बजने से उसको भोजन मिल रहा है, तो उसके मुंह में लार आ जाएगी। जैसे कि ये बोले, आप कह सकते हैं कंडीशनल रिस्पॉन्स है, तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये नेचुरल भी कह सकते हैं, इसको क्या है, नेचुरल कह सकते हैं। अब भाई किसी के दूसरे के घर में पकवान बन रहा है, अब हमें पता है नहीं मिलेगा, लेकिन हमें हमारे मुख में लार आती है कि नहीं आती है, वैसे कुत्ते के मुख में भी लार आ गई। ठीक है, अब यहाँ तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब बात करते हैं, इनकी जो थ्योरी है उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, इनकी थ्योरी क्या इन्होंने दी थी, देखिए कहाँ चला गया इनकी थ्योरी। इनकी थ्योरी दी थी इन्होंने पावलोव के अधिगम के सिद्धांत को। पावलोव के इस अधिगम के सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिकल कंडीशन का सिद्धांत भी कहते हैं। बात करें, पावलोव ने अपना प्रयोग एक कुत्ते पर किया था और भोजन देने से पूर्व वो क्या करते थे, घंटी बजाते थे। कुछ दिन बाद उन्होंने उससे भोजन ना देकर केवल घंटी बजाई, तो उन्होंने देखा कि कुत्ते के मुंह में भी लार टपक रही है, अर्थात कुत्ते ने सीख लिया है कि घंटी बजाने पर क्या होता है, भोजन मिलता है। अतः उपयुक्त से स्पष्ट होता है कि सीखना एक कैसा है, अनुकूलित अनुक्रिया है। अब बात करते हैं कि जो क्लासिकल अनुबंधन के सिद्धांत हैं उसके कौन कौन से अंग हैं। इसके सबसे पहला अंग है, बात करें विलोपन। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो विलोपन क्या है, पहला अंग है। और दूसरा अंग की बात करें, स्वतः
प्रकरणीकरण, स्वतः प्रकरणीकरण, ये भी क्लासिकल अनुबंधन के अंग हैं। ठीक है, अब बात करें उद्दीपक सामान्यीकरण, ये भी क्या है, क्लासिकल अनुबंधन के अंग हैं। उद्दीपक सामान्यीकरण, सामान्यीकरण लिख लीजिएगा यहाँ पे। अब बात करेंगे उद्दीपक का विभेदन, उद्दीपक का विभेदन। ठीक है, कालिक क्रम और पुनर्वलन। कालिक क्रम, ये क्वेश्चन पूछ सकता है या इस तरीके से पूछ सकता है, एक बार खाली इसको पढ़ लीजिएगा। पुनर्वलन, ठीक है। ये थे क्लासिकल अनुबंधन के प्रमुख अंग। अब इनके कुछ सिद्धांत हैं, आप थोड़ा सा इसको सुन लीजिएगा या मैं नोट कर देता हूँ यहाँ पे। इनका प्रमुख सिद्धांत सबसे पहले कौन सा सिद्धांत है, बात करते हैं अधिगम का क्लासिकल सिद्धांत, अभी बताया आपको। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी दिया इन्होंने, अधिगम, अधिगम का क्लासिकल। अनुकूलित अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया। अनुबंधित अनुक्रिया का भी सिद्धांत दिया, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। अब बात करें क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत, ये तो बता दिया। प्रयोग किस पे किया था, कुत्ते पर किया था। और कुछ दो और हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर पूछा जाए शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत तो किसने दिया था, पावलोव ने दिया था। अब बात करें प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, पावलोव ने दिया था। ये थे पावलोव के क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।